जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विगत 5 मई को बांदा पहुंचकर स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये कल के भारत के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, सजाने का काम। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मैं भी अपील करता हूं, डबल इंजन की सरकार में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो अंतिम गाँव तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। तो इस प्रदेश में रहने वाले शिक्षा मित्र भाई भी अछूते न रहे। वहीं सरकार द्वारा बढ़ाए गए मानदेय को लेकर जनपद के शिक्षा मित्रों में खुशी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों की समस्या को समझते हुए 8,000 रुपए मानदेय बढ़ाने के साथ ही 5 लाख की कैशलेस सुविधा भी दी है, जिसको लेकर शिक्षा मित्र के मन में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में इस समय पारे का कहर चरम पर है। आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वैसे तो अप्रैल माह के बाद ही यहाँ पारा 45 के ऊपर पहुंचता था, लेकिन इस बार अप्रैल से ही अत्यधिक गर्मी की शुरुआत हो गई थी, जिसके चलते लोग घरों पर दुबक कर बैठ गए हैं और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत मजबूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से बांदा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से तापमान में कुछ कमी आई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। बीते साल भी प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा बांदा जनपद का ही था। वहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। खासकर बच्चे गर्मी की चपेट में अधिक आ रहे हैं। जनपद में गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। बांदा के जिला अधिकारी अमिता शेरी ने बताया कि हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं। शहर के अंदर भी शेड और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। बहुत जरूरी हो तो ही निकलें और अपने को कवर करके लाइट क्लोथ्स में तब वहां पर जाएं। जनपद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी व जनपद की जिला मलेरिया अधिकारी पूजा हिरवार ने बताया कि संचारी रोग अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है। यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया। इस अभियान में संचारी रोग से संबंधित जिसमें मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के साथ ही वायु जनित रोग भी आते हैं। इन रोगों से बचाव के लिए इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। बांदा में साइबर अपराधियों द्वारा एक बड़ा घोटाला करने की साजिश रची गई, लेकिन बैंक मैनेजर की सतर्कता से मामला पकड़ में आ गया और इन अपराधियों की साजिश नाकाम हो गई। साइबर अपराधियों ने मुख्य विकास अधिकारी के खाते से नेट बैंकिंग के जरिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए निकालने का प्रयास किया। साइबर ठग ने अपने को DRDA का परियोजना निदेशक बताते हुए बैंक मैनेजर को मुख्य विकास अधिकारी के पैसे निकालने के लिए फोन किया। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति बैंक की शाखा में पहुंचा और खुद को विभागीय कर्मचारी बताते हुए खाते से संबंधित दस्तावेज जमा किए, जिनमें CDO समेत कई अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई थी। शाखा प्रबंधक को कागजात और प्रक्रिया पर संदेह हुआ तो उन्होंने गहन जांच शुरू की, जिसमें सभी दस्तावेज फर्जी लगे, जिसके बाद तत्काल शाखा प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस के बैंक पहुंचने से पहले ही शातिर अपराधी वहां से फरार हो गए। बाद में DRDA के परियोजना अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV की मदद से पहचान कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। जनपद बांदा DRDA से प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना बांदा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा DRDA के द्वारा एक संचालित खाते को इंटरनेट बैंकिंग लेकर के खाते में पैसा निकालने का दुष्प्रयास किया गया है। ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और बैंक के अधिकारियों की सतर्कता तथा साइबर पुलिस के सहयोग से जो खाते में लगभग 1 करोड़ 68 लाख रुपए था उसको बचाया गया है। विवेचना की जा रही, साक्ष्य संकलन कर और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके विवेचना का विधिक निस्तारण किया जा रहा है।
बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। अंबेडकर नगर में ईसा प्रिया ने जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ईसा प्रिया 2016 बैच की IAS हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और अन्य आवश्यक जानकारी ली। नवागत जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन, शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, जवाबदेह एवं जन केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं IPS अफसर प्राची सिंह ने अंबेडकर नगर के SP पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के सफल संचालन के दृष्टिगत जनपद अंबेडकर नगर में स्वगणना अभियान को व्यापक रूप से संचालित किए जाने के लिए जिलाधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति तथा विभागवार नामित प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व आमजन की सुविधा के लिए 7 मई 2021 से मई 2026 तक 15 दिवसीय स्वगणना अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभिन्न वर्गों तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभागवार निर्धारित रणनीति के अनुसार व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को डिजिटल स्वगणना से जोड़ते हुए अभियान को सफल बनाया जाए। स्वगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण में नागरिकों को https://sc.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चयन करते हुए कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करना होगा। इसके पश्चात परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID दर्ज कर परिवार पंजीकरण किया जाएगा। ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकेगा तथा पंजीकरण के बाद परिवार के मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय चरण में नागरिक अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिले, गांव, नगर एवं स्थानीय क्षेत्र का विवरण भरना होगा तथा मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना होगा। लाल मार्कर को सही स्थान पर स्थापित कर निवास की पुष्टि की जाएगी, जिससे आवास की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके। तृतीय चरण में नागरिकों को जनगणना प्रश्नावली भरनी होगी। प्रश्नावली में मकान सूचीकरण एवं परिवार संबंधी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पोर्टल पर उपलब्ध आवश्यक सूचना एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQs की सहायता से प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। जानकारी भरने के बाद पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जा सकेंगे। पूर्ण संतुष्टि के बाद अंतिम प्रस्तुतिकरण फाइनल सबमिशन करना होगा। अंतिम प्रस्तुतिकरण के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयों में स्वगणना हेल्प डेस्क भी बनाए जाने के निर्देश दिए। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 7 मई से लेके 21 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त जो इस जनपद के गणमान्य लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है, जो माननीय गण है उनसे भी अनुरोध किया गया है और जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, उन सब से अनुरोध किया गया है कि वो ये इंश्योर करें कि समस्त लोग अपने सेल्फ एन्यूमरेशन को सेंसस की जो वेबसाइट है उस पे उसको फीड करके अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कराएं। इसको हम लोग एक व्यापक अभियान के रूप में चलाएंगे और उसके बाद 22 तारीख से लेकर आगे फिर उसका एन्यूमरेटर्स के द्वारा जनगणना की कार्रवाई की जाएगी। समस्त कार्यालय इंक्लूडिंग कलेक्ट्रेट एक सेल्फ एन्यूमरेशन हेल्प डेस्क बना लें, जिसमें जो लोग ट्रेन किए गए हैं एन्यूमरेशन कराने के लिए उनके द्वारा उस कार्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारियों का सेल्फ एन्यूमरेशन कराने में सहयोग किया जाए और व्यापक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें प्रतिभाग किया जाए। अंबेडकर नगर में शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया। सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के बाद जिले में 1911 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिला है। अंबेडकर नगर में बाढ़ आपदा से प्रभावित ढंग से निपटने, जनहानि एवं धन हानि को न्यूनतम रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियां, राहत प्रबंधन, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों तथा कटान रोधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर में बाढ़ से प्रभावित जिन किसानों की खरीफ की फसल नुकसान हुई थी, उन्हें फसल बीमा का लाभ मिला है। जिले में लगभग 4000 ऐसे किसान हैं जिनका नुकसान हुआ था। फसल बीमा की तरफ से इन किसानों को 53,80,000 रुपए वितरित किया गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।